एक कहावत है, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। संसार में बहुत सी आकर्षक वस्तुएं हैं, बहुत सारे आकर्षण हैं और बहुत सी बातें हमको लाभप्रद लगती हैं, लेकिन हर एक से हमको लाभ हो ये जरूरी नहीं। और बहुत सारी बातें हमको लाभ पहुंचाने की जगह परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, संसारिकता में हमको डुबो देती हैं। और इसीलिए योना कहता है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। और ये धोखे की व्यर्थ वस्तुएं हमारे जीवन के लिए कई बार बहुत घातक सिद्ध होती हैं। सुलेमान भी अपने नीति वचन में लिखता है, एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। और इसलिए हमको हर आकर्षक वस्तुओं को देखने के बाद पहले उसे जांचना आवश्यक है, उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है कि यह हमारे लिए लाभप्रद है या नहीं, कि तत्कालिक लाभ के लिए हम अपनी जीवन की तमाम आशीषों को गंवा रहे हैं। जब हम बाइबल में जाते हैं और हम एक पात्र को देखते हैं, लूत उस हरी सिंचित भूमि को देखता है और उसके आकर्षण में पड़कर परमेश्वर के दास से अलग होकर वहां चला जाता है और कालांतर में सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। आकान थोड़ी से सोने, थोड़ी सी चांदी और शिनार देश के ओढ़ने के आकर्षण में पड़कर अपने परिवार सहित सब कुछ गंवाता है। शिमशोन दलीला के प्रेम में पड़कर उसके आकर्षण में डूबकर अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी सामर्थ्य को गंवा देता है और बाद में उसकी आंखें भी फोड़ दी जाती हैं। शाऊल अच्छे अच्छे जानवरों को देखकर, अच्छी वस्तुओं को देखकर उनकी लालच करता है और परमेश्वर से ये घोषणा होती है कि मैंने तुझे राजा होने के अयोग्य जाना है। आहाब नाबोत की थोड़ी सी भूमि की लालच करके अपने जीवन के लिए परमेश्वर के क्रोध को ले लेता है और यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्कों के आकर्षण में अपनी जान भी गंवा देता है। हनन्याह सफीरा एक अंश रखते हैं और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। आज हम पर यही परीक्षाएं शैतान लेकर आता है। वो चाहता है कि हम संसार के आकर्षणों में पड़ जाएं और संसार के आकर्षणों में पड़कर हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। हमको अपने जीवनों पर विचार करना होगा। जो आकर्षण, जो प्रलोभन शैतान लाता है, हमको उनके प्रति सावधान होना पड़ेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने भी शैतान प्रलोभन लेकर आया था। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। संसार का सारा आकर्षण यीशु को दिखाकर वो कहता है, मुझको सिर्फ प्रणाम कर ले। पर यीशु मसीह जानते हैं और उसके प्रलोभन में नहीं आते और कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और यीशु का ये खरा उत्तर सुनकर शैतान उसके पास से चला जाता है। हमको जब ये प्रलोभन आते हैं, शाऊल के समान बहाना नहीं बनाना है कि अरे मैंने तो ये जीव जंतु, ये अच्छी चीजें परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए रखी हैं।
परमेश्वर हमारे मन को जानता है। परमेश्वर शाऊल के मन को और उन लोगों के मन को जानता था जिन्होंने उन जानवरों को रख लिया था। और परमेश्वर शाऊल के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है और वो हमारे भी बहानों से, हमारे भी सफाई से संतुष्ट नहीं होगा। हमको ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में इन आकर्षणों का इनकार करें और अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हम तत्कालिक लाभ को ना देखें, लेकिन जो मुकुट हमारा प्रभु हमको देने वाला है, हम उसको पाने की तैयारी करें। हम संसारिक मुकुट, संसारिक मान सम्मान, संसारिक सुख विलास और संसारिक आनंद नहीं, लेकिन प्रभु के द्वारा तैयार किए जा रहे मुकुट और उस जीवन के लिए अपने को अलग रखें, परमेश्वर के साथ चलें, जो कि हमको इस जीवन के बाद मिलेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन पात्रों के समान अपने जीवन में संसारिक भौतिक वस्तुओं पर अपने नजर को ना लगाएं। जैसा कि योना कहता है कि जो संसार की वस्तुओं पर अपने मन को लगाते हैं, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं में मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हम अपने करुणा निधान को ना छोड़ें।